जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस क्लास में। और देखिए आज हम बात करेंगे फिर से आपका करंट अफेयर्स का। और आपको हम बताए थे कि करंट अफेयर्स का जो सीरीज है आपका वो कंटिन्यू रहेगा। सुबह में आपका करंट अफेयर्स और आपका दोपहर में क्या जाएगा तो स्टैटिक जीके और क्लास का। देखिए जो हम आपका स्टैटिक जीके का वीडियो डाल रहे हैं उसमें आप लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री कराइए, पॉलिटी कराइए, ज्योग्राफी कराइए, और कुछ आदमी कहते हैं साइंस कराइए। तो देखिए हमारा मानना ये रहता है कि हम वो चीज़ों को कराना भी नहीं चाहते हैं जो आपको आता है, समझे। हम उसको कराते हैं पहले जहाँ पे आप फंसते हैं, जहाँ पे आपका दिक्कत होता है। इसी वजह से तो आप मान के चलिए अच्छे कमेंट करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ फेस करते हैं। तो हम आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ाने वाले हैं। आप ये कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्या पढ़ाएंगे आपको हम? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की हम आपको बात करेंगे और इसमें हम आपका कंटिन्यू चलते रहेंगे। और जब पर्यावरण पारिस्थितिकी समाप्त होगा उसके बाद हम नए सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और करंट अफेयर्स स्टैटिक का इसी तरह से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा ट्रिक की वाइज। और आपको ये क्लास कैसा लगता है ये आप भी बताइएगा। उसके बाद आपका हम करंट अफेयर्स का 4 से 5-6 वीडियो हम डाल दिए हैं जो आपको काफ़ी आसान तरीक़ा से डाले हैं। अगर आप नए हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज आपका ये हम बोले थे कि जो खेल का जो क्लास है स्पोर्ट्स का, वो स्पोर्ट्स का क्लास आपका 2-3 दिन तक लगातार चलता रहेगा। तो आप देखिएगा कि 2 क्लास हम ले लिए हैं इस खेल से। आपका ये तीसरा क्लास होगा लगभग, या दूसरा क्लास है, मतलब ये दूसरा है क्योंकि ग्रैंड स्लैम आपको बता दिए हैं और कोई दूसरा नहीं बताएं। ये दूसरा है आपका। 1-2 वीडियो और आएगा तब जाके स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हम इसका शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो हम बात करेंगे आज हम देखिए मतलब राष्ट्रमंडल खेल समझिए। राष्ट्रमंडल खेल क्या है? अगर राष्ट्रमंडल खेल की हम बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो यहाँ से समझिए राष्ट्रमंडल खेल से पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए। इसका जो 22 ये जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है इस बार हुआ है आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा खेल हुआ है? 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल हुआ है। और ये जो खेल हुआ आपका ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। उसके बाद देखिए इसका आयोजन हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगर हम बात करते हैं इसके उद्घाटन समारोह का तो इसके उद्घाटन समारोह में जो हुआ था आपका उद्घाटन एवं समापन, मतलब ये क्रिकेट स्टेडियम का नाम है कि किस में आपका उद्घाटन हुआ और किस में समापन हुआ। तो उसका नाम था आपका अलेक्जेंडर स्टेडियम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर स्टेडियम। अलेक्जेंडर स्टेडियम आप याद रखिएगा। शुभंकर की बात करते हैं तो इसका पेरी द बुल था। क्या आपका? शुभंकर, समझे। शुभंकर को आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में। आपका शुभंकर और मोटो से कई बार सवाल पूछे गए हैं, समझे। आप 2446 के दरोगा के सिलेबस को उलट के जाके देखिए, वहाँ पे आपका 2024 के ओलंपिक का जो थीम आपका था, मतलब जो लोगो था, बिंग डोंग डिंग शुभंकर पूछा गया था। तो आप समझ गए। तो ये शुभंकर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको ये पूरा कंफर्म पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए आप एक बात समझिए कि जिस दिन हम वीडियो डाल रहे हैं हर वीडियो से आपका 2 सवाल बन ही रहा है। इस बात को समझिए क्योंकि हम डायरेक्ट वहीं फोकस कर रहे हैं जहाँ से आपके प्रश्न एराइज होते हैं और आते हैं, समझिए। और जो दरोगा बने हैं, चाहे जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम निकाला है, उनका जाके कमेंट देखिए, वो खुद बोले हैं कि आप सर बिल्कुल सही रास्ता पर और सही चीज़ बच्चों को दे रहे हैं और बता रहे हैं, है कि नहीं सर। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो शुभंकर पेरी द बुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम उद्घाटन समारोह की बात करते हैं तो उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे, देखिए जब भी कोई गेम होता है तो उसके उद्घाटन समारोह में कोई ना कोई ध्वजवाहक होते हैं। तो जो ध्वजवाहक थे वो थे आपके पी.वी. सिद्धू एवं मनप्रीत सिंह। कौन थे आपके? पी.वी. सिद्धू एवं मनप्रीत सिंह थे इसके ध्वजवाहक, मतलब शुरुआत के, समझे। तो इसको पी.वी. सिद्धू आप याद रखिएगा। तो इसको याद आप क्या रखिएगा? सीम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? सीम। सीम से आपको याद रहेगा सीम। सी से क्या हो जाएगा? सिद्धू। और म से क्या हो जाएगा आपका? मनप्रीत सिंह। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको मोबाइल जब लीजिएगा तो मोबाइल में से सिम निकाल कर फेंक दीजिए, मोबाइल का कोई वजूद ही नहीं बचेगा। अभी के समय में सिम बहुत ही बड़ा मोबाइल का योगदान है। और सिमों का योगदान नहीं रहा। अब सिम के अंदर नेट है तो ठीक है, और नहीं तो लगेगा मोबाइल खिलौना है, समझे। तो ऐसा हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा सिम। क्या याद रखिएगा? सिम। तो सिम से आपको याद हो जाएगा सिंधु और मनप्रीत सिंह। आगे हम बात करते हैं समापन समारोह का। तो समापन समारोह की अगर हम बात करें तो समापन समारोह में आपको क्या, देखिए समापन समारोह के जो ध्वजवाहक होते हैं अधिकांशतः जो खेल के अंदर जो खेल आपका हुआ और उस खेल में जिनका प्रतियोगिता काफ़ी अच्छा रहता है वो आपका मतलब किस में? समापन समारोह में भाग लेते हैं। तो समापन समारोह में की बात करते हैं तो इसमें आपका अंचत शरद कमल और उसके बाद देखिए निखत जरीन, ये दोनों भाग लिए हैं। मतलब कौन? अंचत शरद कमल और निखत जरीन। अब देखिए
इसकी अगर हम बात करें तो अंचत सरल कमल और निखत जरीन की, तो अंचत सरल कमल और निखत जरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ से समझिए ये है आपके, इनकी अगर हम बात करते हैं तो अंचत सरल कमल और निखत जरीन, इनका खास बात क्या है? इनका खास बात ये है कि अंचत सरल कमल ने इस खेल में काफ़ी अच्छा मतलब प्रतिभागी रहे हैं और अपने कौशल को दिखाए हैं। अंचत सरल कमल इन्होंने कई स्वर्ण पदक जीता और अन्य पदक को भी जीता, और इस उपलब्धि के कारण इनको जानते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका मिला है, समझे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं और एक ही ये व्यक्ति इनको ये पुरस्कार मिला है। तो इसको आप याद रखिएगा, अंचत सरल कमल और निखत जरीन, तो इसका आप याद रख लीजिएगा। आगे चलिए हम बात करते हैं भारत का पहला पदक। अगर हम इसको बात करते हैं, हम बात करते हैं अंचत सरल कमल का, अंचत सरल कमल की अगर बात करते हैं निखत जरीन का, तो इसको देखिए आप कैसे याद रखिएगा, वो हम आपको जस्ट बताते हैं इसका, समझे। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका, हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे में अंचत सरल कमल हो गया आपका, निखत जरीन हो गया, तो इसका ट्रिक हम सोच रहे थे इसलिए आपका रोक दिए थे। तो इसका देखिए असली हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? असली, यहाँ पे हो जाएगा आपका असली कंजर, क्या हो जाएगा आपका? असली कंजर। यहाँ पे लिख दिए थे, गलती समझ में नहीं आया क्या लिख दिए, असली कंजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असली कंजर। नहीं आप किसी को बोलते हैं तो एकदम कंजरे है रे, तो जो है असली कंजर, तो अ से क्या हो जाएगा आपका? अंचत सरल कमल, समझे, स से अंचत सरल कमल। और उसको देखिए कंजर से आपका हो जाएगा जर, जर है ना, तो क्या हो जाएगा? जर से निखत जरीन। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अंचत सरल कमल और निखत जरीन, ये दोनों आपका क्या थे? समापन समारोह में। और समापन समारोह में वो ध्वजवाहक होते हैं जो खेल में अच्छे प्रदर्शन किए होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। उद्घाटन समारोह में आपका कौन है? तो पीवी सिंधु एवं मनप्रीत सिंह। तो इसका हमको क्या बता दिए? सिम बता दिया, इसका असली कंजर। आगे समझिए, अगर हम बात करते हैं भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये मीराबाई चानू ने जीता। और मीराबाई चानू आपके काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, मीराबाई चानू के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इन्होंने अंचत सरल कमल ने, और इनका संबंध टेबल टेनिस से। किससे संबंध है? टेबल टेनिस से। और इनको आप जानते हैं, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका मिला है आपका। इनको 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये 4। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, ये जो आपका गेम है राष्ट्रमंडल खेल, इससे और सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, लेकिन आपका जो मुख्य है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम रखे हैं। आपका 95% चांस है कि इतना से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको टाइम ज़्यादा मिलता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से आपको करवा दिए हैं। अब देखिए, आपसे ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल इससे पहले जो 2022 अभी जो हुआ, इससे पहले वाला अभी तो 22वां हुआ, तो 21वां आपका कहाँ हुआ था, या आगे वाला कहाँ होगा। तो इसको देखिए, आपका जो 21वां जो होगा राष्ट्रमंडल खेल, ये हुआ था 21वां, वो हुआ था गोल्ड कोस्ट में। ये गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था ये 2018 का था। कहाँ था? अगर हम इसकी बात करते हैं तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 2018 था। उसके बाद देखिए, जो 23वां होगा, अब क्या होगा? जो 23वां, क्योंकि 22वां तो हो गया, तो 22वां आपका 2022 में हो गया, 2022 में। तो अब जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा? तो विक्टोरिया आपका कहाँ हो जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। तो देखिए, अगर हम इसकी कोड बात करते हैं कि सर इसका कोड क्या है, ट्रिक याद करने का, तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, आइब। क्या याद रखिएगा? आइब। क्या याद रखिएगा? आइब। तो आ से आप देखिए, आ से क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया 21वां नंबर का। ई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड 22वां नंबर का। अब बहुत से क्या हो जाएगा आपका? बहुत से क्या हो जाएगा आपका? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो जाएगा? 23वां नंबर का। तो आशा करते हैं कि आपको विक्टोरिया आपका साउथ अफ्रीका में है, समझे। तो आपको ये याद कर लेना है। तो एक कोड क्या है आपका? आइब। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको और बताते हैं, और आगे हम आपका बात करते हैं। देखिए, ये एक्चुअल में आपका सही है, जो ये विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, समझे। तो आप याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का ही शहर है, लेकिन आपको विक्टोरिया पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका कोड है आपका आइब। अ से क्या है? 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, अ से ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ई से जो 21वां अगला जो है आपका 22वां नंबर का खेल, ये कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। बॉस से आपका क्या है? विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये आपका कहाँ हुआ? आगे होगा तो 2026 में। देखकर कोड आप याद रखिएगा, आइब। फिर से आप सुनिए, आइब। अ से 21वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल, और ई से इंग्लैंड में 22वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल, और बॉस से आपका 2026 का
कौन सा राष्ट्रमंडल खेल जो आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विक्टोरिया में। तो आशा करते हैं कि आपको राष्ट्रमंडल खेल पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, समझे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं खेलों का। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत इसमें जो मतलब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। सबसे पहले ये समझिए कि राष्ट्रमंडल खेल क्यों जरूरी। राष्ट्रमंडल खेल जो है वो उसके सदस्य वही देश है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश में रहे हैं, गुलाम में रहे हैं, है कि नहीं। तो वही इसके सदस्य बने हुए हैं। देखिए जब हमारा भारत का सदस्य बना था 1949 में, तो नया नया देश आज़ाद हुआ था, समझे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इसका सदस्य बने तो सभी भारतीय इसका विरोध कर दिया कि नहीं गलत है, हमको फिर से आप गुलामी के जंजीर में जकड़ रहे हैं। तो सभी भारतीयों को समझाया जवाहरलाल नहीं, ये स्वेच्छा से लिया गया सदस्यता है, हम जब चाहे तब इसको त्याग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ की जनता शांत हुआ, समझे। तो आपको समझ में आ गया कि भारत इसका सदस्य 1949 में बना था और प्रथम खेल जो इसका हुआ था वो कनाडा में 1930 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का। अब देखिए जो आपका पदक तालिका है, इसमें पदक तालिका आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस देश ने कितना पदक जीता या शीर्ष पर किस देश ने इसमें रहा। तो देखिए इस खेल में आपका ऑस्ट्रेलिया प्रथम पर रहा राष्ट्रमंडल खेल में। इन्होंने टोटल इस देश ने 178 देश मतलब 178 पदक को जीता, स्वर्ण रजत और कांस्य मिला के। और उसके बाद गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो इसने 67 गोल्ड मेडल को जीता। कितना गोल्ड मेडल जीता? 67। अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इसका इंग्लैंड जो आपको जीता है वो जीता है 175 गोल्ड मेडल और ये 56वां नंबर पर मतलब 56 स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद देखिए भारत की बात करते हैं तो भारत का हम देखिए 1 2 3 लिखे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भारत तीसरे नंबर पर स्थान है इसका, गलत बात। भारत का स्थान तीसरा है ही नहीं। भारत का देखिए इसको हम 3 नंबर ही चलते लिखे हैं कि 1 2 ऊपर से आप याद रखिएगा और उसके बाद भारत का रैंक याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो भारत टोटल इसमें पदक जो जीता है वो जीता है 61 और स्वर्ण पदक आपका कितना जीता है तो 22। तो आप कहिएगा सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन डाटा है ये बताइए, इतना कौन रटेगा। तो भारत कितना पदक कुल जीता है वो, और भारत स्वर्ण पदक कितना जीता है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं और उसके बाद पूछेगा कि सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया पूछेगा कि कितना पदक टोटल जीता है तो 178। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। उसका दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि इंग्लैंड रहा है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ रटना ही नहीं है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो राष्ट्रमंडल खेल आपके हाथ में हो जाता है और आपका अगर क्वेश्चन इससे पूछा गया तो आपका कन्फर्म बन जाएगा, ये आप आशा रखिए, है कि नहीं। अब मतलब इतना ही करना है। आपको कुछ ट्रिक भी बता दिए हैं। सीम से क्या हो गया आपका कि प्रथम ध्वजवाहक जो खेल का शुरुआत हुआ था, सी से पीवी सिंधु, म से मनप्रीत, समझे। उसके बाद देखिए अंचत शरद कमल निखत जरीन, तो असली कंजर इसका कोड है। और से हो गया अंचत शरद कमल और कंजर से हो गया निखत जरीन। समझ में आपको आ गया। तो ये दोनों आपका कोड हो गया, समझ में आ गया कि ये समापन और मतलब ये आपका क्या हो गया उद्घाटन और समापन समारोह का। उसके बाद देखिए भारत का पहला पदक कौन जीता है आपका, यहाँ ये नहीं बताएं। तो ये साकेत महादेव जीते हैं। कौन जीते हैं? साकेत महादेव। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले ना हमारे भारत में महादेव के नाम पर स्वर्ण पदक आया है। किसके नाम पर? महादेव के नाम पर। तो याद रखिएगा साकेत महादेव, महादेव का नाम लिया गया, पदक आ गया के बाद। तो इसको आपको याद हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा याद हो गया। अब चलिए हम आगे खेल की बात करते हैं, वो है आपका एशिया कप 2023। देखिए एक बात समझिए, आप कहिएगा सर इसमें ज़्यादा ट्रिक आप नहीं बता रहे हैं, तो ये तो इतना भी ट्रिक बता रहे थे बहुत बता रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक है ही नहीं। इसमें आपको थोड़ा पढ़ने वाला है अपने अरेंज के हिसाब से। ट्रिक वहाँ ना बनाया जाता है जहाँ आपको याद नहीं होता है, एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ लाइन से 3 4 5 चीज़ होता है कि नहीं, वहाँ पर ट्रिक बनाते हैं। एक बात और समझिए, आपका दोपहर में जो वीडियो आने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, समझो। जो दरोगा के एग्जाम में आपका एक ही जगह से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका वीडियो, जो देखने के बाद आपका यह कि सर बिल्कुल आप सही बोले थे, समझे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको होगा क्या कि हम जो वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इस तरह के आपका बेनिफिट्स मिलेगा। आप हमारे वीडियो पर विजिट कीजिए, ओनली फॉर दरोगा का फोकस करके तैयारी कराया जा रहा है, समझे। आगे चलिए, आगे देखिए अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं एशिया कप का। तो देखिए यहाँ एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप 2023 जो है आपका, एशिया कप 2023 का जो मेजबान हुआ ये कहाँ पे हुआ आपका, तो 2023 में ये पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ। कहाँ हुआ? पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो इसको आप याद रखिएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये भारत का दोनों पड़ोसी देश है, समझे। एगो अंडा छाप एगो कुत्ता छाप, है कि नहीं। तो ये दोनों को याद रखिएगा। ये भारत का मेजबान देश कौन है? पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान नीचे अंडा की तरह लटका हुआ है, ये जो पाकिस्तान है कुत्ता की तरह इसे बैठा है। तो ये दोनों याद हो गया। उसको देखिए ये दोनों देश है। अगर हम बात करते हैं विजेता का, तो विजेता आपका कौन रहा है? इसमें भारत रहा है और भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है और भारत इसमें काफ़ी अच्छे तरीक़ा से मात दे दिया है श्रीलंका को। ये भारत 10 विकेटों से इसको हरा दिया है। किसको? श्रीलंका को। तो ये 10 विकेट भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं कि एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, तो कुलदीप यादव को। क्यों? क्योंकि कुलदीप यादव इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बने हैं, कुलदीप यादव। उसके बाद देखिए सर्वाधिक रन की बात करते हैं तो शुभम गिल मारे हैं, सबसे ज़्यादा जो रन मारे हैं वो मारे हैं शुभम गिल। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं आपका कौन, मिथिशा पथरीना, समझिए। तो ये आपका जो है विजेता मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भारत की तरफ से लिए होंगे विकेट कुलदीप यादव। और सर्वाधिक विकेट लिया कौन, आपका मिथिशा पथरीना। तो मिथिशा पथरीना को अगर याद नहीं रखेगा तो ऊपर वाला भी आप अगर याद रखते हैं तो आपका काम चल जाता है। तो एशिया कप को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको ये अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए जो एशिया कप आपका 2023 हुआ और 2023 से पहले 2022 में आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, 2022 में। देखिए 2022 का। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके खेल का तो यूएई में आपका हुआ था। 2023 का आपका पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ, 2024 का आपका श्रीलंका में ही होगा ये खेल एशिया कप। तो आपको आशा करते हैं कि एशिया कप समझ में आपको आ गया होगा। एशिया कप मतलब एशिया के अंदर जो भी देश आते हैं और जो क्रिकेट में आपके दिलचस्पी रखते हैं जो देश, वो इसमें एशिया के अंदर शामिल होते हैं। यूरोपीय कोई भी कंट्री नहीं आता है या एशिया के बाहर का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेगा, साउथ अफ्रीका नहीं खेलेगा इस गेम के अंदर। तो आपको समझ में आ गया। चलिए तो एशिया कप आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। ज़्यादा ट्रिक देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप इसको थोड़ा पढ़ ही लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आप दरोगा बनिएगा, बताइए, इतना मेहनत नहीं कीजिएगा। हम लोग भर भर थरिया भर भर पेट पूरा खाते हैं और इतना नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो चलिए सर, हम आशा करते हैं कि आप याद कर लीजिएगा और ऐसे तो हम आपको बता ही देते हैं। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या है। देखिए यहाँ पे 8वां है आपका ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप का, तो देखिए ये आपका मेंस T20 वर्ल्ड कप क्यों है। मेंस मतलब आपका हो गया पुरुष बल। तो देखिए मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2022 खेला गया है आपका, इसमें देखिए ये आयोजन हुआ कहाँ, आपका ऑस्ट्रेलिया में। आयोजन कहाँ हुआ आपका, ऑस्ट्रेलिया में। मतलब इसका जो आयोजन हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में और इसके विजेता जो रहे हैं वो रहे इंग्लैंड। कौन रहा है आपका, इंग्लैंड। इस खेल के विजेता जो रहा है आपका कौन रहा है, आप ऐसे घेर देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसका विजेता रहा है आपका इंग्लैंड और दूसरी बार ये जीता है और इसने 5 विकेट से आपको जीता है। और ये हराया किसको है, तो ये पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। कौन, आपका ICC मतलब मेंस T20 वर्ल्ड कप में। तो आप जानते हैं सबसे खास बात ये समझिए कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप इतिहास में कभी जीता ही नहीं था, समझे। और ये आपका एक बार सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जीते हुए था और ऐसा इसका भाग साथ दिया, समझे, कि न्यूजीलैंड से 2019 में वर्ल्ड कप जीत गया, समझे। जो सुपर ओवर 2 बार हुआ था, बाउंड्री के हिसाब से उसको जीत दे दिया गया था, ये आपको पता ही होगा, न्यूजीलैंड से। और दूसरी बार अगर बात करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप एक बार जीत लेता और उसके बाद दूसरा बार वर्ल्ड कप जीत गया, पाकिस्तान को हरा का 5 विकेट से 2022 में। तो इसको किस्मत खूबे साथ दिया, खूबे, समझे। तो आपको समझ में आ गया। उप विजेता की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा आपका, पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये हरा दिया, धो दिया पाकिस्तानिया को 5 विकेट से। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए फाइनल मैन ऑफ द मैच जो मिला है वो मिला है सैम करन को। किसको मिला है, सैम करन को। सैम करन जो है आपको वे इंग्लैंड के प्लेयर ही हैं, सब फाइनल ऑफ द मैन ऑफ द मैच। उसका देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज जो मिला है वो उसको मतलब सैम करन को ही मिला है। तो ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप कहेगा सर इसका ट्रिक दीजिए, तब बिल्कुल नहीं देंगे, है कि नहीं। कुछ चीज़ों को आप याद कर लीजिए, सही रहेगा, समझो। अब सब में ट्रिक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ट्रिक हम आपको सर सब में हम देते हैं। अब आप कहिएगा सर ये इतनी कुछ में आप ट्रिक दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ही बताइए ना इसमें क्या सर ट्रिक बनेगा। तो जिसमें ट्रिक बनेगा आपको खुद ब खुद इधर जो संभव था वो दिए, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा, समझे, तब फिर से हम कभी सोच के आपको कोशिश करेंगे याद दिलाने का, चाहे क्लास में ही याद दिला देंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे और कोशिश कीजिएगा आप याद करने का भी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं आपसे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि वीडियो इतना लंबा है, देखें कि नहीं देखें। तो आप इतना पढ़ लिए। उसके बाद आपका अगला जो आएगा वो अभी स्पोर्ट्स पे ही चलेगा। आपका फिर से तीसरा वीडियो आएगा स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने के बाद तब हम दूसरे दुनिया में चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल आपका पुरस्कार से और स्पोर्ट्स से आपका आता है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, समझे। तो चलिए आप इसी तरह के वीडियो को देखते रहिए और क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जब आप कमेंट करते हैं तो उससे बना हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, समझे। हमको तो मन करता है कि 10 को वीडियो के में बना दे, लेकिन कभी लाइन कट जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, इसलिए सब टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो आप इतना मतलब अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से। और हम आपका दोपहर में बता रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है आपका, जहाँ से 3-4 सवाल डायरेक्ट एक ही शिफ्ट में आपका आया है क्वेश्चन,
समझे। वो अभी हम नहीं बताएंगे किस टॉपिक हुआ, क्योंकि गुप्त रहेगा, क्योंकि पहले ट्रेलर रिलीज होगा तो आप जानना जाइएगा, तो इसलिए नहीं बताएंगे। आप 12 बजे इंतजार कीजिएगा, आपका वीडियो आएगा, समझे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में।